अस्सलाम वालेकुम वरहमत ल्लाहि वबरकातुह। आज मैं आप सब लोगों को नमाज के कुछ फ़वाइद बताऊंगा। तो फिर पहला फ़ायदा है कि नमाज की अदायगी से अल्लाह ताला की रज़ा और खुशनुदी हासिल होती है। अगर आप नमाज़ पढ़ेंगे तो फिर आपको अल्लाह ताला की रज़ा भी मिलेगी और आपको अल्लाह ताला की खुशनुदी भी मिलेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। नमाज इंसान को बेहयाई और बुराई की बातों से रोकती है। जब आप एक बार नमाज इख्तियार कर लेंगे तो फिर आप दुनियावी बुरे कामों से आप पूरे दूर चले जाएंगे। नमाज मुश्किलात में दिलों को राहत तो सुकून पहुंचाती है। अगर आप किसी परेशानी में हैं और आप दो नफिल अदा करें तो फिर आपकी वो परेशानी दूर हो जाएगी। इसके अलावा नमाज इंसान की कामयाबी की ज़ामिन बनती है। अगर आप नमाज पढ़ेंगे तो फिर वो आपके लिए वो आपकी कामयाबी बन जाएगा। आप जैसे उसे पढ़ेंगे आपको दुनियावी और आखिरत की सारी ताकतें मिल जाएंगी और आप क़यामत के दिन और कब्र के अंदर अच्छी तरह जवाबात फरिश्तों को दे सकेंगे। और नमाज बाजमाअत मुसलमान को बराबरी और मुसावात का दर्स देती है। जब अमीर गरीब काले गोरे एक ही सफ में खड़े होकर कंधे से कंधा मिलाकर अल्लाह ताला को याद करते हैं तो उनके दरमियान कोई फ़र्क नहीं रहता। अगर आप लोग नमाज कंधे से कंधा गरीब अमीर मालदार गोरा काला सब लोग मिल के पढ़ेंगे तो फिर उनमें कोई फ़र्क नहीं रहेगा। सब लोग भाई भाई हैं और भाई भाई रहने का यही मतलब है कि हमें अपने नबी की बताई हुई सुन्नतों और उनके बताए हुए कामों पे हमें हमेशा फ़ख्र करना चाहिए और हमें उन पे अमल भी करना चाहिए, वरना आप सच्चे मुसलमान नहीं। नमाज बाजमात बाहमी ताल्लुकात मजबूत करने का ज़रिया बनती है। देखिए मस्जिद में लोग जमा होते हैं, इस तरह आपको लोग देखेंगे कि आप लोग नमाज 5 वक्त बाजमात पढ़ते हैं तो फिर लोगों के दिल में आपके लिए अच्छा आएगा, जिससे आप उनके आसानी से भाईचारा भी हो पाएगा। चाहे वो अजनबी क्यों ना हो, अजनबी भी आपका दोस्त बन जाएगा। वो आपको ना तो हाथ लगाएगा ना तो वो आपके साथ बुरे काम करेगा। नमाज वो इबादत है जो एक इंसान की सीरतो किरदार को हकीकी मानू में इस्लामी सांचे में डालती है। अगर आप नमाज पढ़ेंगे तो फिर समझिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसके बारे में बोला था कि अगर तुम नमाज जिसने नमाज को कायम किया उसने दीन को कायम किया। अगर आप नमाज पढ़ेंगे तो फिर आपका दीन खुद ब खुद आपके अंदर आ जाएगा। और जिसने नमाज को छोड़ दिया बस पूरे दीन को मनहदम किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि अगर किसी ने नमाज ही छोड़ दी, बिल्कुल छोड़ दी बच्चों के लिए नहीं है, वैसे ये जो बालिग है उन्होंने अगर छोड़ दी, वो ना पढ़े तो फिर बस वो दीन से खारिज हो गए। और एक और जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसने नमाज पढ़ी वो मेरी आंखों की ठंडक है। ये कुछ फ़वाइद थे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।